संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्ग जो शामिल हैं उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। मैं आपको पहले ही अवगत करवा देना चाहता हूं कि ये खबर जो है सीधे मंत्रालय से आ रही है और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ और आप लोग जानते भी होंगे जो हमारे खबरों को लगातार देखते होंगे। आज के इस खबर में आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि मैं जो खबर आप लोग को देता आ रहा था वो बिल्कुल सही और सटीक खबर दे रहा था। और आप लोग भी जानते हैं कि हमारी पहुंच जो है वो राज्य से लेकर केंद्र तक है और केंद्र तक पहुंच इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो सरकारें हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी अभी सत्ता में जो है कह सकते हैं कि बीजेपी ही की ऑलमोस्ट सरकार है। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को लेकर के जिस प्रकार से सरकार सक्रियता बरत रही है, ये सरकार तो पहले ही बरत गई होती, लेकिन क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी या फिर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पल्ले पड़े, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार से संज्ञान में लेने को काम नहीं किया, जिसके बाद तमाम जो बड़े बड़े संगठन के लोग हैं लगातार सरकार से मिले और सरकार से मिलने के बाद सरकार के जो प्रतिक्रिया थे वहां पर तो बहुत ही अच्छी सरकार ने प्रतिक्रिया भी देने का काम किया और सरकार ने आश्वस्त किया कि मैं तमाम जो वर्ग के संविदा कर्मचारी उन सभी का जो कह सकते हैं कि प्रस्तावित हम लोग के पास जो फाइल है या फिर उन लोगों को अभी के समय में क्या कुछ मिलने चाहिए उसको लेकर के हमने कमेटी को आदेश दिए हुए हैं, उसी के आधार जो है बनाए जा रहे हैं। और आप लोग को पता होगा कि तमाम जो बातें हैं या फिर तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो किसी मंत्री के अधीन नहीं होता है, यानी वो मंत्रीगण उस पर कोई काम नहीं करते हैं। ये काम जो है बड़े बड़े आईएएस लेवल के अधिकारी करते हैं और मंत्रीगण बस उसे लागू अपना साइन करके उसे लागू करने का काम करते हैं, लेकिन उस पर जो कार्य है वो आपको कितना मिलना चाहिए, क्या कुछ नहीं मिलना चाहिए, तमाम जितने भी मंत्रीगण होते हैं उन सभी के जो अपर मुख्य सचिव होते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आईएएस लेवल के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो अपने स्तर से उसे सेट करते हैं और उसके बाद जो है सरकार के सामने उसे समीक्षा के लिए रखते हैं। फिर सरकार अपने जो कह सकते हैं कि तमाम जो विभाग है उसमें फाइनेंशियल कंडीशन होती है या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो भी अधीन प्रक्रिया है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं अप्लीकेबल किया गया है कि नहीं किया गया है। तो एक एक चीज़ को मुआयना करने के बाद कहीं ना कहीं इसे जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री महोदय उस पर जो है अपना स्टंप मोहर लगा के उसे पूरे राज्य में लागू करने का काम तब करेंगे जब उसे कैबिनेट से मोहर लगेगा। जब तक मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्यालय में समीक्षा कर रहे हैं तब तक आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई जो है तोहफा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैबिनेट में तमाम विभागों के मंत्रीगण के साथ साथ जो है तमाम जो उनके सचिव हैं वो सब मौजूद रहते हैं और उनके अधीन में जो है आप लोग के कार्यों पर जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट का मुहर लगा करके और उसे पूरे राज्य में लागू किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी और बड़े बड़े जो अधिकारी लेवल के आदमी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा वो बात बिल्कुल सही हुआ कि नहीं। मैंने आप लोग को क्या कहा था, आप लोग याद करिएगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि फर्स्ट फेज में सबसे पहले तो आप लोग को कैडर बना करके तमाम तरह की सुविधा देने की बात होगी, लेकिन कैडर भी तब आप लोग के लिए बनाई जाएगी क्योंकि जिस प्रकार से आकलन किया गया, कैबिनेट मंत्री के द्वारा आकलन किया गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जब आकलन किया गया तो संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं और नई नई बहाली होती ही रहती है, तो जिसको लेकर के स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि आगे से बहाली पर थोड़ा सा डिले कीजिए ताकि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको मूल रूप से जो है भी उनका जो है ब्यौरा कहीं ना कहीं रोजगार जीएडी को सौंपा जाएगा, उसके बाद उस पर जो है फैसला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आगे से है आप लोग भी अभी देख रहे होंगे और जान रहे होंगे कि आगे से जो संविदा का बहाली है, जो परीक्षा दे हुए हैं तो उनका अभी तक कुछ आगे की प्रोसेस नहीं हुआ है, जो पेंडिंग जो कह सकते हैं कि आगे की कार्रवाई अभी रोक दी गई है। क्योंकि अगर यहाँ से देखिए ब्यौरा जाता रहेगा सामान्य प्रशासन विभाग और इधर से संविदा कर्मचारियों का बहाली होते रहेगा तो मान के चलिए कि सब दिन तो ब्यौरा ही जाते रह जाएगा, तो उस पर काम कब से शुरू होगा। एक तो सरकारी कर्मचारी जो है खुद ऐसे काम करते हैं जैसे लग सकता है कि अगर प्राइवेट किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो जो एक दिन में उस काम को ख़त्म करने का आदेश होता है, यहाँ पर वो काम में 10 दिन भी लग जाता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो उनकी भी कुछ मजबूरी होती है क्योंकि सरकार का प्रेशर होता है, कोई काम शुरू करते हैं उससे पहले कोई दूसरा काम आ जाता है, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। तो
सारी बात जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं समय लग जाता है। लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों पे ब्लेम करना सही नहीं है, हम उन पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी वहाँ की हकीकत है, क्योंकि हम लोग लगातार विभागियों का चक्कर काटते हो तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ उन लोगों की भी मजबूरी होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेशन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को लेकर के एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो फिल्टराइजेशन एक प्रोसेस है, यानी कि डिटर्मिनेशन प्रक्रिया बहुत ही गंभीर तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं कि आकर के कुछ भी लिख दिए, कुछ भी कर दिए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक एक चीज को जोड़ा जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उस एक एक चीज पर आगे की जो बातें होती है, आगे की जो रणनीति होती है, उन तमाम चीजों को उससे मिलाया जाता है कि कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के पास समीक्षा से पहले सारे कुछ को, सारे मंत्रालय से उस पर मोहर जस्टिफाइड करने के बाद ही मुख्यमंत्री महोदय के पास उसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही अप्रूव करेंगे तो अपर मुख्य सचिव उसे कैबिनेट में प्रस्तावित करेंगे, और कैबिनेट में प्रस्तावित करने के बाद कैबिनेट के दिन अगर उस पर मोहर लग जाता है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि सामने नहीं आती है, तो उस दिन से, यानी कि उस दिन से तो लागू होगा। उस फाइल को फिर तमाम जो कह सकते हैं कि जिलों में भेजा जाएगा, फिर उसे जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, वहां से पैसों का आवंटन होगा, उसके बाद तमाम तरह की सुविधाएं धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि कैडर बना करके दिया जाएगा, और कैडर बनाने का सबसे बड़ा वजह यही है कि संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे संविदा कर्मचारियों को ही बस नहीं लिया गया है, उनके साथ साथ आउटसोर्स, अवर्गीकृत, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया को भी लिया गया है। देखिए, वेतनमान में डिफरेंस हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग को जो न्यूनतम वेतनमान 24 से 28 हजार रुपया जो रखा गया उसी का अधिकार से प्राधिकरण से मिलेगा। यानी कहने का मतलब अभी जो आप मौजूदा समय में जो चीज पा रहे हैं, जो वेतन आप लोग को अभी मिल रहा है मानदेय, उससे उसमें जो इंक्रीमेंट सरकार करेगी, तो जितना अभी आप पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसा पा रहे होंगे, कोई कुछ पा रहे होंगे, कोई कुछ किनको मिलता होगा, तो उसमें जो सरकार इंक्रीमेंट करेगी तो सरकार उसके अनुसार करेंगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि सर्वे जो अमीन होते हैं, यानी कि सर्वे जो संविदा कर्मचारी होते हैं, सर्वे के जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके वेतनमान में हाल फिलहाल में जो है 4000 से लेकर के 10,000 की बढ़ोतरी की गई है। तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों के कैडर बना करके दिए जाएंगे, और कैडर बना करके दिए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को संलग्नता भी रखना होगा। तो तमाम बातों जो हमने कहा था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे, स्पष्ट रूप से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए, तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार एकदम सक्रिय हो गई है, और ये तमाम विभागों को लेकर के है। और यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि कौन कितने दिन से विभाग में काम कर रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के मामले को लेकर के जिस प्रकार से तीनों स्तंभ के लोग भी एकदम सक्रिय से आप लोगों के हितों में है, और सरकार भी जानती है कि अगर संविदा कर्मचारियों को इस बार धोखा मिला तो हमारी सरकार यूपी में नहीं रहेगी। जिस प्रकार से यूपी से लोकसभा चुनाव में उनको मात मिली है, वो बिल्कुल इस बात को सीख चुके हैं, इसीलिए वो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, और लगातार अपने अधिकारी, आला अधिकारी और जितने भी आईएएस कैटेगरी के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी को सख्ती से निर्देश दिया गया है, और उसी के प्राधिकरण से काम भी चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी जानकारी विभागीय स्तर से, मंत्रालय से आती है, वही जानकारी आपको देने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार से आप लोग को धर्म संकट में हम डालने का काम नहीं करते हैं, या फिर कोई भी फ्रेम हम आपको नहीं बताते हैं। जो भी सच्चाई होती है वो आपके सामने हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जिसके वजह से कल के डेट में आप लोग हम पर भी ब्लेम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस भी कैबिनेट से आप लोग को तोहफा मिलने वाली रहेगी, उससे 4 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय उस पर समीक्षा करेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही उसको अप्रूव करेंगे तो मैं आपको 4 दिन पहले बता दूंगा कि आप लोग की फाइल अब कैबिनेट में भेजी जाएगी। आज आपको तोहफा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, और नहीं मिलने की कारण क्या है हम आपको बता देते हैं। अभी कैबिनेट अगर आप लोग का फाइल पहुंच भी गया और वहां पे किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि पाया गया तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यह बात भी आप लोग जानिए, कैबिनेट में जाकर के भी बहुत सारे फाइल पर काम नहीं हो पाता।